आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के बारे में। एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं नी जॉइंट में। ट्रामा की वजह से भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकते हैं और एजिंग प्रोसेस से भी होते हैं, जो मोस्ट कॉमन यही होते हैं। और इसमें डिजेनरेटिव फेनोमेना होता है आर्टिकुलर कार्टिलेजेस का। और ये प्रीवियस हिस्ट्री ट्रामा की है या स्पोर्ट्स इंजरी की है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की हिस्ट्री है या बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने की हिस्ट्री है, ऐसी भी सिचुएशन में इसका सेटअप बहुत जल्दी हो जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का। यूजुअली जो पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं वो पेन लेकर के आते हैं और रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, जैसे उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा सूजन लेकर के आते हैं। उनके घुटने में एक तरह से करकराहट की आवाज आती है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज धीरे धीरे डिटेरियोरेट करता जाता है। तो हमारे मेडिसिन फिजियोथेरेपी से उनके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और जब वो कम हो जाते हैं फिर वो ऑपरेटिव प्रोसीजर पे उनको शिफ्ट करना पड़ता है, दैट इज नोन एज TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि उनको अर्ली डिटेक्ट कैसे करें। यदि आपको सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत हो रही हो, उठू बैठने में दिक्कत हो रही हो, प्रीवियस में कोई ट्रामा की हिस्ट्री हो, कोई ऐसी हिस्ट्री हो जिसमें आपने बहुत मेहनत किया हो, बहुत साइकिल चलाई हो, ऐसी कुछ आप लोगों ने कुछ काम किया हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पेन शुरू होता है तो हमें उनको इन्वेस्टिगेट कराना होता है, जिसमें यूरिक एसिड और सीरम कैल्शियम वगैरह भी देखते हैं हम लोग, जिससे बायोकेमिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और एक्सरे करके देखते हैं। जब एक्सरे करके देखते हैं तो उनके नी का जो कंपार्टमेंट होता है उसका स्पेस भी डिक्रीज कर जाता है और क्लिनिकली जो उसमें क्रेपिटस आने लगे तो पेशेंट खुद भी समझ जाता है कि उसको ठीक नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस सेटअप हो रहा है। तो अर्ली फेज में मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी प्लस रिस्ट्रिक्शन ऑफ सम मूवमेंट्स और कुछ प्रिकॉशन, जैसे उठू न बैठे, सीढ़ी पे न चढ़े, बहुत पैदल न चलें और कुछ फिजियोथेरेपी टिप्स करें आप, तो इसमें थोड़ा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने से कंट्रोल किया जा सकता है। हैवी वेट्स में बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसका अकरेंस देखा है, सो दैट हम लोगों को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। वेट पेशेंट का रिड्यूस होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि जो वेट उसका होगा उसका कई गुना जाकर के नी जॉइंट पे ट्रांसफर होता है वेट। ये इससे नहीं इम्प्रूवमेंट होता है, पेन पेशेंट का कंटिन्यूअस बना है, तो उसके बाद सब सेमी इन्वेजिव टेक्निक्स हैं, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, उससे भी पेशेंट को काफी आराम होता है। फिजियोथेरेपी में बैक स्वाथ वगैरह कराते हैं, उससे भी आराम होता है। नी कैप से सपोर्ट देते हैं, उससे भी आराम होता है। यदि इन सब चीजों से फायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, तो अल्टीमेटली फिर हम उसकी काउंसलिंग प्रॉपर वे में करते हैं, फिर उसको हम लोग प्लान करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए। दैट इज द अल्टीमेट goal for the osteoarthritis treatment, so that पेशेंट को आप भी अवेयर करिए, पेशेंट को हम लोग सारे लोग मिलकर के उसको एक तरह से जागरूक करें, मरीज को खुद इस तरह की टीचिंग दें कि जिससे इस प्रोसेस को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को बढ़ने न पावे, जिससे उसकी लाइफ स्टाइल जैसे चल रही थी वो सुचारू रूप से चलती रहे, कुछ प्रिकॉशन से, कुछ दवाओं से, कुछ फिजियोथेरेपी से। थैंक यू सो मच।